आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 2E के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को हम हल कर चुके हैं। तो इसमें देखिए हम चौथे क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका धन वर्गमूल निकालना है, तो हम इसका निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दिया है 225.6004। तो इसका हम निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप भाग विधि से हल किया कीजिए जब दशमलव रहे तो यहाँ देखिए पहला नंबर क्या है कि हम पीछे से पेयर बनाएंगे। 1 का बना, 2 का बना और ये 3 का बना और 2 का अकेले बना। तो 2 का अकेले बना तो ये 1 से ही जाएगा, 2 से बेसी चला जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो 1 से लेकर गए हैं तो 1 यहाँ पर भी लिखेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 1 1 कितना हो गया 2। अब 2 में से 1 घटा देंगे, कितना आ गया 1। यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब अगला पेयर उतारेंगे। अगला पेयर क्या है 25 है, तो इसको उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, तो 2 छक्के 12, 6 बार में जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 6 है। गुणा करेंगे 6 6 आगे 36, 86 लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, कितना आ गया 156। बेसी चला गया तो हम क्या करेंगे 5 ही बार में लेकर जाएंगे। 6 बार में बेसी चला जा रहा है तो 5 बार में लेकर जाएंगे। 5 पचे 25 की 5 हासिल लगा 2, फिर 5 दूनी 10 और हासिल 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया 12। अब देखिए टोटल कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा और इसको जोड़ देंगे। 5 से लेकर गया है तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 और 2 में 1 हासिल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3। अब देखिए अगला देखिए जब 60 उतारने जाए यानी 6 0 उतारने जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यह वाला दशमलव यहाँ पर उतार देंगे। अब देखिए 60 को यहाँ पर हम उतार सकते हैं। तो 60 यहाँ पर यानी 6 0 उतारेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जाएगा नहीं। यहाँ पे अगर हम इसको लेकर जाएँ तो यहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि 6 0 उतारने के बाद यहाँ पे 30 है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 रख सकते हैं। यहाँ पर हम 0 1 रखेंगे तो 301 बन जाएगा, 301 इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। अब देखिए 0 से लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 0, ये वाला 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। जैसे 5 लेकर गए तो 5 यहाँ पे लिखे हैं, ऐसे ही 0 से लेकर जाएंगे तो 0 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 0 का किसी भी संख्या हम गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 ही आएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 0 और 3 उतर जाएगा। अब देखिए अगला क्या है 0 4, तो यहाँ पे उतार लेते हैं 0 4। अब इसको देखिए किससे लेकर जाएंगे, तो यहाँ देखिए 300 है, यानी यहाँ से 3 ले लीजिए, यहाँ से 6, तो 3 दूनी 6, 2 बार में देखिए टोटल चला जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, फिर 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 और 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6। देखिए इसको घटाएंगे टोटल कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 2 से लेकर गए हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे अतः देखिए जो संख्या था इसका हमें वर्गमूल निकालना था, तो इसको लिख देंगे 225.6004। इसका वर्गमूल कितना आया 15.02। यह इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला वही है 0.0000828 इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम लिख लेंगे 0.000, 4 ठो 0 था, 4 0 फिर 8 2 8 1, 8 2 8 1। और देखिए पहला काम कि इसमें हम पेयर बनाएंगे 1 2 3 का, 4 का और 0 का अकेले बनेगा। तो 0 का अकेले बनेगा तो यह 0 से ही जाएगा, तो 0 से लेकर चले जाएंगे, घटाएंगे 0 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए 0, अब अगला पेयर उतारेंगे तो दशमलव आ जा रहा है, तो दशमलव के यहाँ पे 0 से लेकर गए थे 0 लिख देंगे, फिर दशमलव आया दशमलव उतार देंगे, फिर देखिए दोनों 0 यहाँ पे उतार देंगे। तो देखिए आप इतना लंबा न ले जाकर यहाँ देखिए 2 0 है तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा दीजिए, फिर अगला संख्या आप यहाँ पे उतार सकते हैं। 8 2 को उतारेंगे,
और यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब 8 2 को किससे लेकर जाएंगे, तो देखिए 7 का वर्ग 7 से तो 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। तो 9 से लेकर जा रहे हो तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 का 9 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब घटाएंगे 2 में से 1 गया 1, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। फिर देखिए अगला पेयर उतार देंगे, कितना है 81, इसको जोड़ेंगे 9 9 18। अब देखिए किससे जाएगा, अब यहाँ से हम 1 से लेकर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 181 एक कम 181 टोटल आ जाएगा, तो 1 से लेकर जाएंगे 181 कम 181 घटाने को कितना आ जाएगा 0। तो हमें इसका वर्गमूल मिल गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 0.0000828 का वर्गमूल कितना है 0.00091। यहाँ पे आया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो हमें दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है, और यहाँ पे दिया कितना है 1.7। तो इसको देखिए ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो हमें दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तीसरे स्थान तक कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 0 यहाँ बनाएंगे, और देखिए वर्गमूल में कर रहा है, वर्गमूल में कर रहा है तो 3 कर रहा है, तो यहाँ पे हम 6 यानी उसका 2 गुना एडजस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, फिर 0 0 फिर 0 0, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि हम सवाल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए फिर 1 0 2 0। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किए हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ पे अगर 2 का पेयर बनता है तो यहाँ पे कितनी संख्या आएगा, एक ही संख्या आएगा, क्योंकि वर्गमूल में 2 का मतलब जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा। यानी जैसे यहाँ पे 16 है, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 किसका वर्ग है, 4 का, 4 चौके 16। तो यहाँ पे है तो 2 ठो, लेकिन यहाँ कितना रहा है संख्या, एक ही आएगा। यानी मतलब क्या है, इसका एक ही पेयर बना था, तो यहाँ पे एक ही संख्या आएगा। यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बना, यहाँ पे 3 का पेयर बना, और यहाँ पे 4 का पेयर बना। तो ये तो ऑलरेडी दिया था 1.7। अब देखिए दशमलव के उस पर हम कितने 0 अपने मन से बढ़ा सकते हैं जितना हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम कितना 0 बढ़ाए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको देखिए हम पेयर बना लेंगे, 1 का 2 का 3 का 4 का, और ये 5वां पेयर बन गया। अब देखिए हमें 1 से लेकर जाना है, क्योंकि 1 का पेयर बना है, तो 1 से जाएगा 1 कम 1, इसको घटा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे 1 1 2 हो जाएगा। अब देखिए अगला पेयर जब उतारने जाएंगे तो दशमलव आ रहा है, तो यहाँ पे दशमलव उतार देंगे। फिर 70 है, 70 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो 3 6 3 बार में लेकर जाएंगे, तो 3 तरीके 9 3 दूनी 6, 3 से लेकर जा रहे हैं तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। घटाएंगे 10 में से 9 गया 1, हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 6 गया 0। अब देखिए अगला पेयर उतार देंगे 0 0, इसको जोड़ देंगे 3 3 6, 2 है तो 2। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, अगर 1 रखते हैं, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 261 एक कम 261, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0 रखेंगे, तब यहाँ पे भाग देने पर हमारा टोटल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको 0 से लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे, 0 में से 0 गया, इसको जोड़ देंगे तो 0 और 6 2 टोटल यही आ जाएगा। इसको घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1। अब देखिए अगला पेयर उतारेंगे, अगला पेयर देखिए ए वाला उतारेंगे, तो 1 0 2 0। अब देखिए किससे लेकर जाएंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो 2 पंजे 10, यानी 5 बार में लेकर जा सकते हैं, लेकिन 5 बार में यहाँ पे बेसी चला जाएगा। यहाँ पे 4 से अगर देखें, क्योंकि 5 बार में बेसी चला जाएगा गुणा करने पे, 4 बार में देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2600, 260 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा,
गुणा करने पे 4 चौके 16, 16 की 6 हासिल लग जाएगा 1, 4 का 0 गुणा करेंगे 0 और 1 हासिल है, 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, तो 10,416 आ जा रहा है। यहाँ पे 10 ही हज़ार है, तो हम क्या करेंगे एक कम ही लेकर जाएंगे, 3 से लेकर जाएंगे। तो 3 से लेकर जाने पर देखिए अब गुणा करेंगे 3 तरीके 9, 3 का 0 गुणा करेंगे 0, 3 का 6 में गुणा करेंगे 3 छः 18 की 8 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल कितना हो गया 7। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे भी 9 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 7 गया 2। इसको जोड़ देंगे 3 3 6, 0 है 0, फिर 6, फिर 2 है 2। फिर देखिए अगला क्या है, अगला फिर 0 0 उतार देंगे तो 0 0। अब देखिए किससे जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 21 है, तो 2 दाह में 20 आ जाता है, 2 दाह में यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 8 से लेकर जाएंगे, क्योंकि 9 बार में लेकर जाएंगे तो बेसी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 8 बार में लेकर जाएंगे। तो 8 का 8 में गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 छंग 48, 48 6 जोड़ेंगे तो 48 6 कितना हो जाएगा 54 की 4 हासिल लगा 5, फिर 8 का 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा और हासिल 5 है, इसको उतार देंगे। फिर 8 का 6 में गुणा करेंगे, 8 छंग 48 की 8 हासिल लगा 4, फिर 8 दूनी 16 4 20। अगर एक बार में बेसी लेकर जाते 9 बार में तो बेसी चला जाता। अब देखिए इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 8 गया 0, फिर यहाँ पे 1 में से 0 गया 1 और ये 2 में से 2 गया 0, यानी कितना बचा 10,556 बचा। तो यहाँ पे इसका कितना आ रहा है, देखिए 1 से लेकर गए, 3 से लेकर गए, फिर 0 से लेकर गए, फिर 3 से, फिर 8 से, यहाँ पे 3 से फिर 8 से लेकर गए। अब देखिए यहाँ पे एक अंक हम बेसिक क्यों लेकर जाएंगे, देखिए यहाँ पे जब इसका हम वर्गमूल लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इसका वर्गमूल, अतः वर्गमूल किसका लिखने जा रहे हैं, तो वर्गमूल हम देखिए 1.7 का ही लिखने जा रहे हैं। तो 1.7 का यहाँ पे 0 0 बढ़ा सकते हैं, तो 1.7 का वर्गमूल लिखेंगे तो कितना है यहाँ पे 1.3038। तो इसका देखिए हमें कितने स्थानों तक लेकर जाना था, दशमलव के उधर 3 स्थानों तक, यानी 1 2 3 3 ही स्थानों तक लेकर जाना था। तो हम चौथा स्थान क्यों लेकर गए, तो चौथा स्थान देखिए यहाँ पे ले जाने का यह मतलब है कि देखिए यहाँ पे 1.303। अब देखिए इस 8 को आप ध्यान दीजिएगा कि इस 8 को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 8 है, तो जब देखिए 5 अगर लास्ट में 5 आ जाए, हमें 3 ही स्थानों तक काम है, तो चौथा इसलिए लिए हैं अगर लास्ट में 5 आ जाए या 5 से छोटा आ जाए या 5 से छोटा कोई संख्या आ जाए, तब इसके पहले यहाँ पे कोई संख्या जुड़ेगा नहीं, यानी यहाँ पे एक संख्या नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 से बेसी चला जाता है, 5 आ जाता है या 5 से बेसी, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस संख्या को हटा देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। जैसे देखिए 3 0 3 0 और यहाँ पे 3 की जगह हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। 4 क्यों लिखेंगे, देखिए 8 क्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है इसलिए इसको हटाएंगे, तो इसका एक इसमें से हम क्या करेंगे 1 यहाँ पे रख देंगे, यानी इसका फाइनली आंसर क्या होगा 1.30। और यहाँ पे 3 की जगह हम क्या कर देंगे 4, क्योंकि इस 8 को हटा देंगे, तो 8 को हटाने पर ये 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर इसको हटाने के बाद इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो 1 जुड़ जाएगा तो ये 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो 1.7 का वर्गमूल कितना आ गया 1.304, यह इसका आंसर है। तो इसके देखिए और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।